नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप? आशा करते हैं आप लोग बहुत अच्छे होंगे। तो चलिए शुरू करते हैं आज का टॉपिक। आज का टॉपिक है भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना कब और कहाँ हुई थी। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना ब्रिटिश शासन के समय भारत में एक नई राजनीतिक चेतना जन्म लेने लगी थी। लोगों को ये एहसास हुआ कि हमें अपने अधिकारों के लिए आवाज उठानी चाहिए, लेकिन तब तक कोई ऐसा मंच नहीं था जहां से हम अपनी बात शांति से और संगठित रूप में कह सके। इसी कारण सन 1885 में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस आईएनसी की स्थापना हुई। इसका स्थल था बॉम्बे, जिसे हम आज मुंबई के नाम से जानते हैं। स्थापना का उद्देश्य इस संगठन का उद्देश्य था भारत के शिक्षित वर्ग को एक ऐसा राजनीतिक मंच देना जहां वे मिलकर अपने सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक अधिकारों की बात रख सकें। उस समय याचिकाएं, प्रार्थना पत्र और संवाद ही साधन थे। कांग्रेस की प्रारंभिक नीति रही संविधान के भीतर रहकर सुधार की मांग करना। स्थापना में प्रमुख व्यक्ति ए.ओ. ह्यूम। इस संस्था की स्थापना का विचार एक अंग्रेज अधिकारी के मन में आया जिसका नाम था ए.ओ. ह्यूम एलन ऑक्टेवियन हमे। उन्होंने महसूस किया कि भारत में युवाओं में असंतोष बढ़ रहा है और अगर उसे रचनात्मक दिशा न मिली तो वो विनाशकारी रूप ले सकता है। इसलिए उन्होंने ये संस्था बनाई जहां भारतीय बिना डर के संगठित होकर शांति से अपनी बात रख सकें। कांग्रेस का पहला अधिवेशन 28 दिसंबर 1885 को गोकुलदास तेजपाल संस्कृत कॉलेज, बॉम्बे में हुआ था। कांग्रेस का पहला अधिवेशन। इसमें शामिल हुए थे केवल 72 प्रतिनिधि जो पूरे देश से आए प्रबुद्ध, चिंतनशील लोग थे। इस अधिवेशन की अध्यक्षता की थी W.C. बैनर्जी, उमेश चंद्र बनर्जी। ये था भारत के आंदोलन की पहली सीढ़ी, एक शांत लेकिन सशक्त शुरुआत। प्रारंभिक मांगें क्या थीं? सरकारी नौकरियों में अवसर, विधान परिषदों में भागीदारी, प्रेस और भाषण की स्वतंत्रता, कर प्रणाली में सुधार। इन सभी मांगों को कांग्रेस ने अहिंसा और तर्क के साथ रखा। कोई प्रदर्शन नहीं, कोई लड़ाई नहीं, सिर्फ संवाद और विश्वास था। बदलता स्वरूप स्वराज की ओर। समय के साथ जब ब्रिटिश सरकार की नीति कठोर होने लगी तो कांग्रेस के अंदर भी एक नई चेतना उभरी। अब सिर्फ याचिकाओं से काम नहीं चलेगा, अब मांग उठी स्वराज्य, सेल्फ रूल की। इसी दौर में आए बाल गंगाधर तिलक, लाला लाजपत राय, बिपिन चंद्रपाल, जिन्होंने कांग्रेस को क्रांतिकारी सोच की ओर मोड़ा। तिलक जी का वो वाक्य आज भी याद किया जाता है, स्वराज मेरा जन्मसिद्ध अधिकार है और मैं इसे लेकर रहूंगा। भारतीय स्वतंत्रता संग्राम की नींव। धीरे धीरे कांग्रेस एक संस्था से बढ़कर बन गई, एक आंदोलन की आत्मा। यही वो मंच था जहां से निकले महात्मा गांधी, नेहरू जी, सरदार पटेल, सुभाष चंद्र बोस, जिन्होंने देश को स्वतंत्रता की दिशा में आगे बढ़ाया। अंतिम भाव। तो साथियों, आपने जाना कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना सन 1885 में बॉम्बे में हुई थी, जिसका पहला अधिवेशन गोकुलदास तेजपाल कॉलेज में हुआ और W.C. बनर्जी बने इसके पहले अध्यक्ष। ये संस्था बनी भारत की राजनीतिक आत्मा, जिसने भारत को संघर्ष, साहस और आज़ादी की ओर बढ़ाया। अब आपसे निवेदन है कि चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें ताकि हम ऐसे ही विषयों को सहज, स्पष्ट और भावपूर्ण ढंग से आप तक पहुंचाते रहें। धन्यवाद।